हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने क्या देख लिया है फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में हमने जो यूनिट 1 का पार्ट 1 है वो देख लिया, जिसमें हमने देखा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, नेचर, सोर्स एंड सो ऑन पार्ट्स हमने देख लिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा यूनिट 1 में। अब पार्ट 2 बचा है। पार्ट 2 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी ही, जिसमें है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? तो व्हाट द body does to the drug। ठीक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग मीन्स जो हमारी बॉडी है वो किस टाइप से वर्क करेगी, अब वो कुछ टाइप से उसको मेंटेन करेगी, किस टाइप से डील करेगी वो ड्रग के साथ। ठीक है, वो किस में देखा जा रहा है? हमारे फार्माकोकाइनेटिक। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मीन्स जो ड्रग का मूवमेंट हमारी बॉडी में किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? फार्माकोकाइनेटिक। तो हम पूरे फार्माकोकाइनेटिक को समझने वाले हैं। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है? तो इसमें इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। मीन्स इसमें क्या हो रही है? क्वांटिटेटिव स्टडी हो रही है ड्रग मूवमेंट इन एंड थ्रो एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड याद रखना है, इन, थ्रो एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। और या फिर बोल सकते हैं हम इसमें ADME। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किस टाइप से हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म किस टाइप से हो रहा है, एंड लास्ट वन इज वह जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट किस टाइप से हो रही है। मीन्स ड्रग का ADME किस टाइप से हो रहा है, वही हम देखेंगे किसमें? फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो जो ड्रग है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसमें क्या लग रही है? मेम्ब्रेन लग रही है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे हम कि मेम्ब्रेन क्या हो रही है, किस टाइप से मेम्ब्रेन का वर्क है। ठीक है, देन फिर हम समझेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो किस टाइप से होता है? तो बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है हमारी मेम्ब्रेन का। ठीक है, जिसमें किस टाइप से होता है? तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो होता है, ठीक है, आउटर साइड क्या है? हाइड्रोफिलिक। एंड इनर साइड भी क्या है? हाइड्रोफिलिक। एंड जो मिडिल लाइन है उसमें क्या है? तो हाइड्रोफोबिक ने, ठीक है, लेयर। तो जो हमारी हाइड्रोफिलिक लेयर होती है कैसी होती है? पोलर होती है। मीन्स ये कैसी होती है? वाटर लविंग होती है। ठीक है, और जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर रहती है, और कैसी होती है? तो वाटर हेटिंग। ठीक है, देन अगेन इनर वाली लेयर कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है एंड पोलर होती है। ठीक है, अब जो ये हमारी मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या रहते हैं? प्रोटीन इम्बिब्ड रहते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम जो प्रोटीन है वो धसे हुए रहते हैं इसमें। जैसे हम केक के ऊपर कुछ ऊपर से सजाने के लिए जैसे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, ठीक है, उसी टाइप से क्या रहते हैं? प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रोटीन जो रहते हैं वो पूरी तरह से इंट्रिंसिक रहते हैं, मीन्स पूरी तरह से इसको क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन को, या तो फिर कुछ क्या रहते हैं जो आउटर साइड ही रहते हैं, ऊपर की साइड ही केवल रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग वो लोग सेटलमेंट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पूरा अगर इंटर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये क्या है? केवल ऊपर की साइड है, आउटर सरफेस पे ही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और कुछ इसमें शुगर्स एंड या फिर बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या रहता है? हमारा जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो जो ये प्रोटीन रहते हैं ये कैसे वर्क करते हैं? तो ये रिसेप्टर हो गया, एंजाइम के फॉर्म में भी अपना वर्क शो करते हैं। ठीक है, देन ये तो मैंने बता ही दिया है कैसी होती है, बाइलेयर होती है, अबाउट 100 आर्मस्ट्रॉन थिक रहती है वो जो लेयर रहती है। ये 100 तो लिखा ही नहीं, ठीक है, 100 आर्मस्ट्रॉन थिक रहती है जो लेयर है। ठीक है, देन ये भी बता दिया मैंने, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आर एब्जॉर्ब ऑन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इस पर क्या रहते हैं? एब्जॉर्ब रहते हैं। देन फिर प्रोटीन आर एबल टू फ्रीली फ्लोट थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है इस पर ये फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, एबल रहते हैं उसके लिए। ठीक है, और इनका वर्क क्या रहता है? तो रिसेप्टर और एंजाइम के थ्रू ये एंजाइम या रिसेप्टर के फॉर्म में वर्क करते हैं। कोई भी ड्रग है, जो ड्रग जो मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं करने दे रही है, ठीक है, तो देन फिर ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो कुछ भी रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं इसके ऊपर, तो रिसेप्टर के थ्रू अगर ये बाइंड हो रहा है, देन फिर बाइंड अगर वो हो रहा है, पॉसिबल है उसका बाइंड होना, देन फिर क्या होगा? बाइंडिंग के बाद फिर वो
वो इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेम्ब्रेन अपना वर्क शो करती है। Then there are two type of transport in biological tissue. First is passive transport and second one is active transport. तो passive transport और active transport का मीन्स क्या? passive में मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन्स कोई भी टाइप की एनर्जी यहाँ पे यूज़ में नहीं आ रही है, बिना एनर्जी के ही जो है ट्रांसपोर्टेशन वो हो रहा है। ठीक है, देन एक्टिव में क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी के बिना यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन अब फर्स्ट देखते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ आयन एंड अदर एटॉमिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विदाउट द इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, वही मैंने जो आपको भी बताया कि यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई एनर्जी का वो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, देन देयर आर 4 मैकेनिज्म फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे 4 मैकेनिज्म पैसिव ट्रांसपोर्ट के, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? नॉर्मली जो हमारा सब्सटेंस है वो डिफ्यूज़ हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, कहाँ से? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की, और वो क्या हो रहा है? तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो। ठीक है, डिफ्यूज़न इज नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया विद लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हायर से कहाँ की ओर जा रहा है? जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन टू स्लाइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मीन्स इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एनर्जी। देन फिर नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या आ रहा है? इसको और क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो कॉल्ड कैरियर मेडिएटेड ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मीन्स यहाँ पे कैरियर की रिक्वायरमेंट हो रही है, मीन्स यहाँ एनर्जी की, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र होना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कैरियर आएगा। कैरियर के बिना ये जो है यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जा सकते, कैरियर की हेल्प से ही जा सकते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो कैरियर के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? तो प्रोटीन वर्क कर रहा है। कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है डिफ्यूजन को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? तो हाई से लो की ओर ही जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? तो फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो फिल्ट्रेशन, जैसे इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिया है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हमारे किडनी में क्या रहता है? नेफ्रॉन रहते हैं। तो नेफ्रॉन में क्या होता है? जो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है? ग्लोमेरुलस में होती है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी उसी का एग्जांपल क्या है? फिल्ट्रेशन। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? तो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेम होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है जो मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लिगेंड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हर तरह के मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है, जो ज़रूरी है, जो मेम्ब्रेन को लग रहा है कि हाँ इसको आगे बढ़ना चाहिए, वही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये केवल जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स है उन्हीं के लिए परमिएबल है, हर किसी के लिए परमिएबल नहीं है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? सिलेक्टिवली जो मॉलिक्यूल्स है उनका केवल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो पैसिव है इनमें सब में क्या हो रहा है? हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं और कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट क्या है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। एक्टिव से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और एक्टिव कब रहेंगे, जब एनर्जी की हमें रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, लोअर से हायर की ओर हो रहा है, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है। लो टू हाई हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। एनर्जी हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे खर्च हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे भी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहाँ पे क्या हो रहा था पैसिव में, वर्क अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वर्क अगेंस्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। दिस इज ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का खर्च हो रहा है, ठीक है। जो हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी, जो हमारी एटीपी है, वो खर्च होंगे। तो ये क्या था हमारे मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। देन अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, एडीएमई, ठीक है। थैंक यू।